स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल का नाम कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर का। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करें अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, इसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कंपाउंड का IUPAC नाम लिखते हैं तो IUPAC नाम के लास्ट में OL लगता है, लास्ट में OL लगता है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं बच्चों CH3OH, तो बच्चों इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा, इसके लिए हम लोग मिथाइल यूज करेंगे और इसके लिए अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर IUPAC नेम लिख का कंपाउंड है, एक कार्बन के लिए मीथेन यूज करते हैं, तो मीथेन में याद करना है, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मीथेन में लास्ट वाला E को कैंसिल कर देना है और इसमें OL अटैच कर देना है। तो बच्चों इस तरह से अगर मैं E को कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा मिथेनॉल। IUPAC नेम होगा इसका मिथेनॉल, मिथेनॉल। दूसरा कंपाउंड ले लूं बच्चों C2H5OH। बच्चों दो कार्बन का कंपाउंड है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है बच्चों, इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो दो कार्बन के लिए इथेन यूज करते हैं, फिर से लास्ट वाला E लेटर रिमूव करेंगे और OL अटैच कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथेनॉल, इथेनॉल। नेक्स्ट बात करें बच्चों प्रोपाइल अल्कोहल C3H7OH। बच्चों तीन कार्बन का कंपाउंड है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम लिखिए तो तीन कार्बन के लिए प्रोपेन होता है, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अगर मैं बात करूं ब्यूटेनॉल का तो C4H9OH। बच्चों चार कार्बन का कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम लिखेंगे तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिखेंगे और लास्ट वाला E लेटर रिमूव करके OL अटैच कर देते हैं। फिर मैं लिखूं नेक्स्ट कंपाउंड C5H11OH। बच्चों पांच कार्बन का कंपाउंड है, पांच कार्बन के लिए पेंट इस्तेमाल करते हैं, ये हो जाएगा पेंटाइल, पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम लिखेंगे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। इस तरह से अल्कोहल का हम लोग नाम लिखते हैं। एक मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप इसको सॉल्व करके कमेंट करेंगे मुझे क्या इसका IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, इसको CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं इसको C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड से H अटैच होता है, या डायरेक्ट इसको CHO लिखते हैं। ये जो डैश देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आकर के अटैच होगा इसमें, फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, H में अटैच कर दूं और CHO में लिख दूं, CHO में लिख दूं। बच्चों एक कार्बन का कंपाउंड है, इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नाम की बात करूं तो बच्चों एक कार्बन का कंपाउंड है, एक कार्बन के लिए मीथेन यूज होता है, फिर से यहां पे लास्ट का E लेटर रिमूव करेंगे और AL अटैच करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड का लास्ट में मुझे AL अटैच करना होता है। तो बच्चों इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनॉल, मिथेनॉल। दूसरा मैं H की जगह पे CH3 ले लेता हूं और CHO फंक्शनल ग्रुप। बच्चों दो कार्बन का कंपाउंड हो गया, दो कार्बन का कंपाउंड के लिए कॉमन नेम लिखेंगे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड।
बच्चों एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथेन यूज करते हैं, लास्ट का ई लेटर रिमूव करेंगे और इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथेनल। इथेनल। मैं CH3 की जगह पे C2H5 इस्तेमाल करता हूं, C2H5 CHO। CHO फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, तो इथाइल के साथ CHO लगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 3 है। 3 कार्बन के लिए बच्चों कॉमन नेम इस्तेमाल करेंगे प्रोपाइल प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड, डिहाइड। इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा बच्चों? आईयूपीसी नेम 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए प्रोपेनल नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनल। प्रोपेनल, प्रोपेनल। लास्ट ई रिमूव करके ए अटैच कर देना है बच्चों। ऐसे ही ब्यूटेनल बनेगा, पेंटेनल बनेगा और हेक्सेनल बनेगा। ये तीनों मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप इसको बना करके मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट बात करो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। यहां पे कार्बन से एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच होता है और दूसरा कार्बन से सिंगल बॉन्ड से OH। या तो H आप लिखें या C ऐसे आप लिखें एक्सपैंड करके। बच्चों जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यहां पे आप देख रहे हैं एक बॉन्ड खाली है, यहां पे कोई अल्काइल ग्रुप मुझे अटैच करना है और इसका जो नाम एंड होता है बच्चों ओइक एसिड से नेम एंड होता है। जितना भी कंपाउंड है सबके लास्ट में ई रिमूव करना है और ओइक एसिड अटैच करना है। तो चलिए पहला कंपाउंड मैं बनाता हूं। सबसे पहले मैं H ले लूं, H अटैच कर दूं, COOH। बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप है। कितने कार्बन का कंपाउंड? 1 कार्बन का कंपाउंड। बच्चों इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आईयूपीसी नेम क्या है? 1 कार्बन के लिए मीथेन यूज होता है, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। मैं H की जगह पे CH3 ले लेता हूं, CH3 COOH। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है ये। आईयूपीसी नेम लिखेंगे तो 2 कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन के लिए बच्चों हम लोग लिखेंगे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। थर्ड में ले लूं बच्चों C2H5 COOH। कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया बच्चों? 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोपेनोइक एसिड लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, नोइक एसिड। कॉमन नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी का कॉमन नेम याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप आईयूपीसी नेम याद रखेंगे, जनरली यही पूछा जाता है। बेसिकली कॉमन नेम 2 इस्तेमाल होता है, एक फॉर्मिक एसिड और दूसरा एसिडिक एसिड। नेक्स्ट बात करें बच्चों, यहां पे मैं अटैच कर दूं C3H7। बच्चों टोटल मिला के 4 कार्बन हो गया। इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक इसी तरह से मैं 4 कार्बन अटैच कर दूं यहां पे C4H9 और फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन बच्चों 5 हो गया। इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। एक मैं फिर से आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये बना करके आप मुझे बताएंगे इसका आईयूपीसी नेम क्या होने वाला है। नेक्स्ट बात करें बच्चों कीटोन। कीटोन को CO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है CO होता है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच होता है और 2 साइट वैकेट होता है जहां पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। आप देख सकते हैं बच्चों कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है और दोनों और जगह खाली है, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहां के आकर के अटैच हो सकता है। बच्चों याद रखना है आपको, कीटोन अगर है तो अगर आईयूपीसी नेम आप लिखते हैं, इसके नाम के लास्ट में ई हटाना है और ONE अटैच करना है, ओन अटैच करना है। ठीक है, पहला कंपाउंड मैं लिखूं बच्चों
CH3 CO CH3। बच्चों यहां पे H हम लोग अटैच नहीं कर सकते, कारण है H अटैच करने के बाद एल्डिहाइड बन जाएगा, इसलिए याद रखना है क्वेश्चन कीटोन में मैं मार्क कर रहा हूं फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप, तो 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा बच्चों। यहां पे मैं देख रहा हूं 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम बच्चों आप लिख सकते हैं डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल मिथाइल कीटोन, कॉमन नेम इसका हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। आईयूपीएसी नेम की बात करो बच्चों तो 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज होता है, तो प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। अब मैं बच्चों यहां पे ले लेता हूं C2H5 और CO और एक और मैं CH3 अटैच करता हूं। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें बच्चों तो 2 यहां, एक यहां, एक यहां, 4 हो गया। 4 के लिए आप कॉमन नेम लिखेंगे इथाइल, इसके लिए इथाइल, चूंकि अल्फाबेट में ई से स्टार्ट होता है इसलिए पहले इथाइल को ही लिखेंगे, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। जितना भी आईयूपीएसी नेम लिखते हैं बच्चों केमिकल कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो अल्फाबेटिकली ही अरेंज होता है। तो पहले इथाइल लिखेंगे, फिर लिखेंगे मिथाइल और कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। आईयूपीएसी नेम लिखे बच्चों तो यहां पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। अब मैं क्या करूं, दोनों ओर मैं C2H5 लगा दूं, C2H5 CO और यहां पे C2H5 इधर भी मैं अटैच कर दूं। बच्चों इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाइइथाइल कीटोन, डाइइथाइल कीटोन, डाइइथाइल कीटोन। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, 2 यहां, एक यहां, 5 हो गया बच्चों। 5 के लिए आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका पेंटेनोन, पेंटेनोन। इसी तरह से आप नेक्स्ट भी बनाएंगे और मुझे बना के सेंड करेंगे, आपने समझा कि नहीं। नेक्स्ट बात करें बच्चों हेलो, हेलो फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल होता है। जब भी आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो पहले हेलो ही लिखना पड़ता है। हेलो में बच्चों 4 एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। अगर क्लोरीन है तो बच्चों कंपाउंड के नेम के आगे क्लोरो इस्तेमाल करेंगे, ब्रोमीन अगर अटैच्ड है तो ब्रोमो इस्तेमाल करेंगे, आयोडीन अगर अटैच्ड है तो आयोडो इस्तेमाल करेंगे और फ्लोरीन अगर अटैच्ड है तो फ्लोरो इस्तेमाल करेंगे। बच्चों अगर मैं लिखूं CH3Cl तो यहां पे CH3 कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो CH3 के लिए बच्चों आप लिखेंगे मिथाइल और Cl के लिखेंगे क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। लेकिन आईयूपीएसी नेम लिखना है तो क्लोरीन को पहले लिखना है और उसके लिए वर्ड यूज करना है क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्लोरोमीथेन। एक कार्बन है इसलिए क्लोरोमीथेन। मैं यहां पे 2 कार्बन इस्तेमाल कर लेता हूं C2H5 और यहां पे मैं Br ले लेता हूं। बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में इसके लिए C2H5 के लिए लिखेंगे इथाइल और Br के लिए लिखेंगे ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। अगर आईयूपीएसी नेम लिखूं तो मुझे ब्रोमाइड के लिए ब्रोमो पहले लिखना पड़ेगा और 2 कार्बन के लिए इथेन। बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे नेक्स्ट कंपाउंड ले लूं C3H7 और I में ले लूं, ठीक है। तो I जो है आयोडो कहलाएगा, आईयूपीएसी नेम में आयोडो अटैच करेंगे। लेकिन कॉमन नेम लिखेंगे बच्चों तो 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल और आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, आयोडाइड। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बच्चों आयोडो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। क्लियर। फिर से मैं ये स्पेस आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, बना करके आपको सेंड करना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग ईस्टर। बच्चों ईस्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है और प्रत्येक साल कोई ऐसा बोर्ड का एग्जाम नहीं है जो ईस्टर का क्वेश्चन नहीं आता हो, इसलिए
ईस्टर को ध्यान से समझना है बच्चों। ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है COO और दोनों ओर से अल्काइल ग्रुप के अटैच होने के लिए प्लेस खाली होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी एक अल्काइल ग्रुप के लिए जगह खाली है और इधर भी अल्काइल ग्रुप के लिए जगह खाली है। जनरली आपको COO से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों एक एग्जांपल के लिए मैं ले लूं, यहाँ पे भी मैं एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप में अटैच कर दिया। बच्चों आप ये जो सर्किल देख रहे हैं ये वाला, इसके अंदर OOC और अल्काइल ग्रुप ये जो होता है इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्केनोएट। अगर एक कार्बन होगा तो हम लोग उसके लिए मिथेनोएट इस्तेमाल करेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथेनोएट इस्तेमाल करेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनोएट इस्तेमाल करेंगे। और जो O के साथ इधर एक अल्काइल ग्रुप है बच्चों, अल्काइल ग्रुप के एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्काइल। तो ईस्टर का जो नाम होता है अल्काइल अल्केनोएट उसमें लगाते हैं जिसमें COO प्रेजेंट होता है और अल्काइल उसमें लगाते हैं जो O से कनेक्टेड है यहाँ पे। तो अगर मैं एक ले लूं बच्चों, यहाँ पे H में ले लूं COO और इधर मैं लिख दूं CH3 या मैं इधर अटैच कर दूं बच्चों, ले लीजिए CH3 मैं लिख देता हूं। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? अल्काइल जो O से कनेक्टेड है। तो O से कनेक्टेड बच्चों CH3 दिख रहा है आपको, इसमें लिखेंगे हम लोग मिथाइल और ये इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेट। कॉमन नेम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद करें फिर भी चलेगा, ठीक है, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं। जब लिखना हो बच्चों तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले देखना है O से कौन कनेक्टेड है। तो CH3 है, इसके लिए वर्ड यूज होगा बच्चों मिथाइल। और जो COO पे नंबर ऑफ कार्बन, एक नंबर ऑफ कार्बन 1 ही है, एक नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिथेनोएट। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करूं बच्चों, यहां पे मैं ले लेता हूं CH3, यहां पे मैं लेता हूं COO और फिर से यहां पे मैं CH3 अटैच कर दूं। अगर मुझे IUPAC नेम लिखना हो बच्चों तो क्या लिखेंगे? तो O के साथ कनेक्टेड है CH3, इसके लिए लिखेंगे मिथाइल और COO कार्बन हो गया। 2 कार्बन के लिए बच्चों आप इस्तेमाल करेंगे इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, यहां पे मैं ले लेता हूं C2H5 COO और यहां मैं लगा देता हूं CH3। बच्चों इसका IUPAC नेम लिखना है तो ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड है CH3, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिथाइल। और ये COO से जो कनेक्टेड है अल्काइल ग्रुप, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? तो 1 यहां, 2 यहां, 3 हो गया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बच्चों मिथाइल प्रोपेनोएट। और एग्जांपल मैं दे दूं बच्चों C2H5 और COO और इधर भी मैं C2H5 अटैच कर दूं। अब यहां पे 2, इधर से भी इथाइल है, इधर से भी इथाइल है, के लिए बच्चों ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड इथाइल लिखेंगे और इधर देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 फंक्शनल ग्रुप वाला और 2 इधर, 3 हो गया, तो इथाइल प्रोपेनोएट नाम हो जाएगा। इथाइल प्रोपेनोएट। फिर से मैं एक प्लेस आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, ये आप बना करके खुद ट्राई करेंगे बन पाता है कि नहीं। नेक्स्ट बात करें बच्चों ईथर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों O होता है और 2 कनेक्टिंग साइट वहां पे ओपन होता है जहां से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है।
आप देख पा रहे हैं वो है, एक इधर भी अटैच होगा, एक इधर भी अटैच होगा। एक एग्जांपल मैंने लिया, नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, तो बीच में ऑक्सीजन होगा, एक अल्काइल ग्रुप एक और, दूसरा अल्काइल ग्रुप दूसरा और। बच्चों देखना है स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कौन है, जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा बच्चों उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग अल्कोक्सी, और जिसको सबसे पहले लिखेंगे। और जो लार्जर फंक्शनल ग्रुप, लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा उसको बच्चों अल्केन लिखेंगे और उसको बाद में लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, CH3O, C2H5। अब इस कंपाउंड को आप देखें, आप लिखेंगे इसका इथाइल मिथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया, इधर इथाइल है, ई से स्टार्ट मिथाइल ईथर। लेकिन आईयूपीसी नेम लिखना है तो सबसे पहले छोटे वाले अल्काइल ग्रुप को लिखना है और उसमें अल्कोक्सी इस्तेमाल करना है। तो छोटा वाला CH3 है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और दूसरे वाले के लिए इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अगर मैं ले लूं C2H5O, फिर से C2H5 कनेक्ट कर दूं यहां पे, बच्चों दो इथाइल ग्रुप इसमें हो गया, तो इसके लिए नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। आईयूपीसी नेम लिखेंगे तो या तो आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, किसी को भी अल्कोक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे बच्चों इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन। पहले में ऑक्सी लगेगा, दूसरे में एन लगेगा। तीसरा मैं ले लेता हूं C2H5O, और यहां से मैं कनेक्ट कर दूं C3H7। बच्चों यहां पे देख पा रहे हैं अल्काइल ग्रुप कौन है, तो ये C2H5 छोटा है बड़ा है, वाले छोटे वाले को लिखना होता है और अल्कोक्सी इस्तेमाल करते हैं। तो इथाइल के लिए पहले कॉमन नेम बच्चों मैं लिख दूं, कॉमन नेम इसका हो जाएगा प्रोपाइल है ये, और ये इथाइल है। पहले किसको लिखूं, पहले इथाइल को लिखेंगे, तो इथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। आईयूपीसी नेम अगर लिखना है तो छोटे C2H5 को पहले लिखेंगे, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, इथॉक्सी, और बड़े वाले केन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेन। इस तरह से ईथर का नाम लिखते हैं। फिर से ये 3 स्पेस आपके लिए खाली है, आप बना करके प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे